पहले तो मैं बताऊं, जामनगर गुजरात से हम आए हैं। हम जेबी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वहाँ निवृत्त कर्मचारी रिटायर का प्रचारक मंत्री हूँ, मीडिया प्रचारक मंत्री। मेरा नाम महीधर शुक्ला है। हमारे ये जो 95 EPS 95 की जो लड़ाई है वो 2005 से लड़ाई चल रही है। इससे पहले भी हमारा संगठन वहाँ से हुआ था। वो 1995 पे हमारा ये संगठन, हमारा ये यूनियन भी बड़ा है। और यहाँ से तक आज तक ये लड़ाई चल रही है कि बस हमारी एक ही मांग है कि हमारा पैसा जो कटा हुआ है उसी वजह से हमको जो पेंशन नहीं मिल रही है, हमको मिनिमम जिसमें चाय दूध भी नहीं होता है, इससे बढ़ाकर हमारे कुछ जीने के लिए कुछ अच्छा तरीके से हमको पैसा मिले, हमको हमारा जीवन गुजारा हो सके। इतना 7,500 से लेकर हमारा जो मेडिकल अलाउंस है वो भी साथ में मिलना चाहिए। हमारे ये इसमें कुछ नहीं होता। जो हमको 1,000-2,200 रुपया मिलता है, इसमें कुछ नहीं होता। हम बाहर अभी आपको कितनी पेंशन मिल रही है? मुझे 2,300 रुपया पेंशन मिल रही है। आज मैं रिटायर हुआ, वो भी 12 साल हो गए, फिर भी एक भी पैसा ये 2,300 रुपये में कुछ नहीं आता। ठीक है कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हम ये मांग सकते हैं तो ऐसे ही मांग सकते हैं कि हम आशीर्वाद देने के बाद मांग सकते हैं, पहले हम नहीं मांग सकते। तो हम सरकार को आशीर्वाद देते हैं कि आप हमारा पेंशन बढ़ाओ, हमारा जो परिवार है उसको बचाओ। धन्यवाद। आपके शहर के हैं, वो उसे बढ़वाने गुजराती में बोलना है। हमने बहुत से गुजरात मोदी से बहुत से गुजरात की है। मोदी गुजरात से तो हमारे बहुत से लोगों ने मोदी से मिला है और उसने हमको आश्वासन भी दिया है, लेकिन कुछ होता भी नहीं है। क्या मालूम है वहाँ केंद्र के अंदर कि भाई उसके कान पे ये हमारी आवाज़ जाती है, लेकिन वो कुछ अंदरों अंदर वो घुट लेते हैं, आवाज़ हमारी बाहर निकालते नहीं है और हमको घुट घुट कर हमारे यह सांस ले रहे हैं। कोर्ट में पैसा तो नहीं लगा दिए? ये देखो, ये पेंशन का तो मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि उसको पेंशन मिलना चाहिए। फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट का भी ये कुछ उसका उद्देश्य नहीं है कि उसको मान सके और हमारा न्याय हो सके। आपने क्या क्या मांगे हैं? क्या क्या मांग करते हैं? हमने बस एक ही मांग है, हमारा 7,500 प्लस हमारा मेडिकल मांग है, तो हम कुछ इसी से हमारा गुजारा हो सके, हमारा परिवार के लिए कुछ अच्छा हो सके। आप लोग जो है अपना कंट्रीब्यूट करने के बाद भी आप जो है 1,000-1,500 रुपए ले रहे हो, जो नहीं दिए हैं 60 साल बाद 2,500 रुपए मिल रहा है। राशन और फ्री में दे रहे हैं मोदी जी को तो सब मालूम है किसको क्या क्या करना है, लेकिन उसके साथ ही जो है उसका जो अंदर उसका मीटिंग कमेटी मेंबर्स है उसका भी साथ होना चाहिए। वो 1-2 का नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा सांसद जो भाजपा का सदस्य चुटे हुए हैं वो सभी का साथ होगा तो जरूर हमारी बातें रखेंगे, हमारी बातें पूरी हो जाएंगी, हमारी जीत हो जाएगी। बहुत सालों से ये हमारी मांग चली आ रही है, लेकिन बार बार हमको यहाँ आना पड़ता है। अगले साल भी हजारों की तादाद में वर्कर्स लोग यहाँ पर उपस्थित थे, आए थे। 2-3 सांसद भी यहाँ पर आए थे, जो आज भी यहाँ पर आए। उन्होंने बोला था कि इस उम्र में दिल्ली तक आपको आना पड़ता है, ऐसी कौन सी मांग है को स्वीकार नहीं करते हैं। उन लोगों ने भी हर बार पार्लियामेंट में बोला है, मंत्री जी को भी बोला है, लेकिन ये मांग का स्वीकार नहीं होता है। तो हर साल में जो अगले साल आया वो शायद इस साल में नहीं भी आ पाया हो, वो अभी देश में ही नहीं है, हमारे तो छोड़ कर से चल गए। तो पेंशनर्स जो उसकी जो आयु है, तो इस देश में 67 ईयर्स की जो महत्तम जो आयु है उसमें से 10 दिन को चले जाए हमारे को छोड़ के, वो दुख की बात है। वो ये लोग भी सब कुछ जानते हैं और सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। सबका मजदूरों का साथ अगर नहीं होगा, मजदूरों का आंदोलन का साथ नहीं होगा, मजदूर का इतिहास है जो कानून बनाने वाले जो है, जो वर्कर्स के मत से चुन करके पार्लियामेंट में जाता है, वो स्थिति अभी नहीं रही है। लेकिन दुख की बात ये पर है कि जो मेंबर और पार्लियामेंट जो है उनकी जो बात अगर पार्लियामेंट में सुनाई नहीं जाती है, मंत्रिमंडल और जो उसका जो
कमेटी है, वो लोग तो अगर नहीं मानते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये वर्कर्स के साथ और उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। नहीं, आज जो 14-15 सांसद आए थे उन्होंने क्या कहा, क्या बात है? 14-15 जो सांसद आए थे उनकी भी एक यूनानिमसली एक राय है, वो मांग है और लागणी भी हमारे साथ जुड़ी है। उन्होंने बोला है कि कल 10:30 बजे पार्लियामेंट की जो लॉबी है वहाँ पर हम साथ में प्रोटेस्ट करेंगे। अभी गुजरात की सांसद एकमात्र सांसद ज्ञानीबेन ठाकुर भी यहाँ पर आकर के गई, उन्होंने भी बोला कि उन लोगों के साथ में मैं भी गुजरात से जुड़ने वाली हूँ। तो ये सभी की लागणी अगर है और सही बात में जो निर्मला सीतारमण को भी समझाने में वो लोग सफल होते हैं तो मैं मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो मांगे है एपीएस पेंशनर्स की वो पूरी होगी और ऐसी आशा तो हमको रखनी पड़ेगी। तो क्या कल संसद घेराव है? जी, कल संसद घेराव किया जाएगा? संसद में उनके साथ जोड़ने के लिए हमको बोला है कि भी 10:30 बजे हमको पार्लियामेंट्री लॉबी है वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे और साथ में हमारी मांग सरकार में जब पार्लियामेंट चालू है तब रखेंगे। तो उसी याद में हमारे साथ में जितने भी तादाद में लोग आए हैं वो अलग अलग प्रांत से आए हैं, कोई लोग आज भी जाने वाले, कुछ कल भी जाने हैं, लेकिन जितने भी रुकेंगे वो लोग जरूर कल 10:30 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे और हमारी जो मांग है और हमारा जो आवाज़ है, हमारी जो लागणी जो बुलंद करने का जो बात है वो उनके साथ जितने भी जुड़ेंगे उसके साथ में हम लोग रखेंगे कल। रोज EPS 95 जो पेंशनर्स हैं उनके लिए, उनकी डिमांड के लिए जो आज ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है उसमें 25 सांसद सभ्य उसमें सपोर्ट के लिए आए हैं और उन्होंने ऐसा बताया है कि हम लोग आपके साथ हैं। तभी तो पुराने 9-10 साल से हमारी जो डिमांड चल रही है कि भाई 1,000 रुपया मिनिमम पेंशन जो अब मिल रहा है वो 7,500 होना चाहिए, उसके साथ DA होना चाहिए और दोनों आदमियों को, पति और पत्नी को, दोनों को आरोग्य की सुविधा मिलनी चाहिए। ये बात हमारी सिंपल बात है, सरकार अभी सुन नहीं रही है। उसके लिए हमारी ये यहाँ दिल्ली तक आना पड़ता है और 9-10 साल से हमारी ये प्रयास हो रहा है, फिर भी सुनाई नहीं दे रहा है। तभी ये बड़े EPS 95 पेंशनर्स लोग हैं, उनमें बड़ा आक्रोश है। ये आक्रोश सरकार सुन क्यों नहीं रही है? जहाँ जब जो प्लेटफॉर्म पे बताया गया है फिर भी जो जस्टिस नहीं हो रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जो बड़ा प्रधान है वो और अमित शाह जी कोऑपरेटिव में है, जो पुरानी जो बातें हैं उसको छोड़कर अभी छोटे छोटे जो उद्योगकार हैं, छोटे छोटे जो यहाँ जो रिटायर्ड हुए हैं, जिनका आरोग्य के लिए उनके पास पैसे नहीं है, 1,000 रुपये में दवाई का खर्चा भी नहीं निकलता है। तभी ये 7,500 रुपये में दोनों बीवी बच्चों को, दोनों को साथ में रहना है, दवाइयाँ का खर्चा करना है और खाने पीने की इंतजाम करना है। ये बहुत कठिन काम है। उसके लिए मिनिमम 7,500 हम लोगों ने जायज़ डिमांड रखी है। उसके लिए परम कृपालु परमात्मा से हम इस स्टेज से प्रार्थना करते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को भी बुद्धि दे, उनमें भी सहमति दे, उनको ये सुविचार दे कि हमारी ये जायज़ मांग है, जायज़ उसके लिए समर्थन दे। इस धरने से सरकार आपकी बात को मानने वाली है? हमें पूर्ण श्रद्धा है कि सरकार अभी ये हमारा जो आक्रोश है वहां तक पहुंचेगा और भगवान उनको भी सद्बुद्धि देगा कि इन लोगों की जो प्रार्थना है वो प्रार्थना वो खुद उनको सुननी पड़ेगी और वो सुनेगा ही और तुरंत ही उनकी जल्दी से ही इस प्रॉब्लम में उसका सॉल्यूशन आएगा।